सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन और स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित अध्याय 11 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्यामिति रचनाएं चैप्टर है, उससे प्रश्नावली 11A से प्रश्न चौथा, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, इसको हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु P लीजिए। P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में बांटता है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो आपको अनुपात को जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद से 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। 7 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, उसका नाम देंगे कुछ। उसके बाद से आप न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे और उसी रेखा पे क्रमशः आपको 8 ऐसे चाप काटने होते हैं जो इक्वल साइज के होंगे। तो हमने पहले भी इन सब चीज़ों को कर लिया है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु पे ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित करे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, क्योंकि प्रश्न में यही कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जो चीज़ें कही जा रही हैं बस वैसे ही आपको करते जाना है। तो सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। उसके बाद से इस रेखाखंड को 3:5 के अनुरूप में बांटना है और इस रेखा का कुछ नाम दिया है। तो इस रेखा का नाम ए बी है, तो इस रेखा का नाम हम ए बी रखेंगे। और इस रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमने 7 सेंटीमीटर इसको ले लिया। उसके बाद से जो पॉइंट ए है, मतलब कि जो बिंदु ए आपने लिया है, उसी बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा आपको खींचनी है। तो एक फीट को कुछ इस तरह से करके यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। मैं इस समय 11 सेंटीमीटर का खींच रहा हूँ, आप चाहें तो कितना भी खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको 3:5 के रूप में बांटना है, तो 3 संबंधे 5 के रूप में बांटना है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। ये सब चीज़ें जो है जोड़ने वाली, ये आपको अपने दिमाग में ही करनी है, इस तरह से कॉपी पे नहीं करना है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो? 8 होगा। अब इस रेखा का कुछ नाम होना चाहिए, तो इस रेखा का नाम x देंगे हम। अब AX जो रेखा है, इसी पे आपको 8 पॉइंट कट करने होंगे, 8 चाप छोटे छोटे काटने होंगे इस रेखा को, इस रेखा पर। तो इसके लिए हम प्रकार लेंगे और किसी एक पॉइंट पे रखेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे, क्योंकि ए से ही हमने न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची है। उसके बाद से इसकी साइज़ को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए कि आप इतना एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर इतना, या फिर इतना, या फिर इतना। तो यही चाप आपको 8 बार काटना होता है। तो अगर इसकी साइज़ को आप ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो 8 चाप काटेंगे तो ये कहीं आएगा ही नहीं इधर, ये पूरा पेज के बाहर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी साइज़ को आप थोड़ा सा छोटा रखिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो लाइन है इस पे आप 8 चाप आसानी से काट पाएँ, ठीक है। आप बड़ा भी रख सकते हैं, अगर आपका पेज बड़ा है तो आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपको 13 चाप भी काटने पड़ सकते हैं, तो उसमें आप 1-1 सेंटीमीटर का काटेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो नाप करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हम एक स्केल ले लेते हैं इसको, ठीक है। एक स्केल ले लेते हैं और नाप लेते हैं कि हमने ये चाप कितना काटा है। तो ये देखिए, हम जो चाप काट रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर का काट रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, हम इसको 1 करेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। आप भी चाहें तो आप भी 1 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अब इसको उठाएंगे और पॉइंट ए पे रखेंगे, पॉइंट ए पे। इसको थोड़ा सा आप घुमा लेंगे और जो AX वाली लाइन आपने खींची है, इसी पे आपको 8 चाप इस तरह से कट करने हैं। पहला चाप आपने कट कर दिया, फिर दूसरा इस तरह से, एंड तीसरा। ओके, हमने 8 चाप इस रेखा पे काट लिया। ये समान लंबाई के होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इतना चाप ले रहे हैं, जैसे कि मैंने इतना लिया था, तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा दें या फिर घटा दें। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी समान लंबाई के 8 चाप इस तरह से काट लेने हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी अनुपात में काटेंगे। 1:2 कहा है तो उसको जोड़ करके जितना आएगा उतना चाप आपको काटना है,
ठीक है, तो यहाँ पे 3:5, इसलिए हमने 8 चाप इसमें काटे थे। इसका नाम दे देंगे कुछ। इसका नाम देते हैं पहले वाले चाप का x1, इसका x2, x3, x4, x5, 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 x6, x7, x8। ठीक है, हमने 8 इस पे चाप काटे थे, 8 का भी नाम दे दिया है। उसके बाद से x8 को b से मिलाना होता है, जो लास्ट वाला पॉइंट है उससे आपको b को मिलाना होता है। देख सकते हैं, ये हमने इसको मिला दिया है। उसके बाद से इस प्रकार को उठाना है और x8 पे रखना है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। एक आपको यहाँ से इतना का चाप काटना है, थोड़ा सा कम। जो आपने ये चाप काटा है x7, इससे थोड़ा सा कम ही रहेगा। और एक चाप इस पर काटेंगे इस रेखा पे। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। इसी चाप को आपको रखना है, इसी चाप को उठा करके आपको रखना है 3 पे। ठीक है, क्यों 3 पे रख रहे हैं उसका भी कारण है। यहाँ से आपको 3:5 में बांटना है, तो अगर आप इसका पहला चाप 3 पे रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसके बाद से यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 3 पे रख रहे हैं। यहाँ पे आप 3 पे रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आप एक चाप काटेंगे। अब इसको इस साइड में करके थोड़ा सा रोटेट करके, अब ये वाला जो चाप आपने पहला काटा था, ये वाला, इसकी आपको डिस्टेंस लेनी होती है कि ये कितना है। यहाँ पे रखेंगे एक पार्ट, थोड़ा सा घुमाएंगे, और ये थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब ये एक्यूरेट है। ठीक है, अब जो चाप आपने ये काटा है, ये वाला, इस पे आपको रखना होता है इस कटान पॉइंट पे, और इस वाले चाप को काटना होता है। सिंपल है, इस पे रखेंगे और इसको थोड़ा इस साइड में घुमा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक कट लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। बस आपका ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब x3 से होती हुई इस जो कटान पॉइंट है, इसका अगर हम नाम दें Q, तो इससे होता हुआ एक इस पे रेखा खींच देंगे, जो इस रेखा को विभाजित करेगा 3:5 के अनुपात में। तो इसके लिए हम एक स्केल लेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे इसको थोड़ा सा, और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, फाइनली ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। तो बस आपको यही करना था। इस क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, उसके बाद से पॉइंट ए से या न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेनी है, और जो रेखा आप खींचेंगे उसका आप कुछ नाम दे दीजिएगा। उसी रेखा पे समान लंबाई के 8 चाप काट लेने हैं। क्यों 8 चाप काटने हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 3:5 के अनुपात में बांटिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन में अनुपात को ऐड कर लिया जाता है, और जितना आता है उतना ही आपको समान लंबाई का चाप उस न्यून कोण वाली रेखा पे काटना होता है। तो समान लंबाई के हमने 8 चाप काट लिए। 8वें वाले पॉइंट को बी से मिला देना होता है, और उसके बाद से जो 8वां पॉइंट मिला है वहाँ से एक चाप लगाते हैं जो x7 चाप है, मतलब कि जो इसके आगे वाला चाप है उससे थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। और वही चाप उठा करके जिस पॉइंट पे कहा गया है, जैसे कि इसमें 3:5 कहा गया है, तो 3 पे रख करके एक चाप हमने लगाया। उसके बाद से x3 से होता हुआ, q से होता हुआ यहाँ पे एक हमने मिला दिया, जिसका नाम हम देंगे, ये विभाजित हो रहा है 3:5 में। मतलब कि ए बीज रेखा जो थी 7 सेंटीमीटर की, वो 3:5 के रूप में विभाजित हो चुकी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें रचना लिखने के लिए आता है, तो रचना हम यहाँ पे आपको शो करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।